क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी इंग्लिश में, 70% विद्यार्थी मैथ में पास हुए, लेकिन 20% इन दोनों विषयों में फेल हो गए। अगर 2500 विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में पास हुए तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी। In an examination, 60% of the candidate passed in English and 70% of the candidate passed in mathematics by 20% in both the subject. If 2500 candidates pass in both the subject, the number of candidates who appeared at the examination was. तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से करेंगे, राइट। ये मान लेते हैं हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश का गोला है, और ये किसका है, मैथ का है, राइट। तो यहां पर हमें क्या दिया है, इंग्लिश में पास हुए और मैथ में पास हुए, पासिंग परसेंटेज हमें दिए, तो हम क्या निकालेंगे, फेल वाली परसेंटेज। अगर 60% इंग्लिश में पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, तो 100 में से हम 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 40%। 40% क्या है, इंग्लिश में फेल हुए हैं। ऐसे ही हम मैथ का निकालेंगे क्योंकि टोटल स्टूडेंट हमारे कितने मानते हैं, 100%, राइट। तो 70% मैथ में पास हुए, तो 70% मैथ में पास हुए तो फेल निकालेंगे हम। फेल कैसे निकालेंगे, 100 में से हम क्या घटा देंगे, 70%, तो कितना आ जाएगा, 30%। 30% क्या हो गए, मैथ में फेल हो गए। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 20% इन दोनों विषयों में फेल हो गए। भाई 20% दोनों विषयों में फेल हो गए तो इसको हम बीच में लिख देते हैं 20%, राइट। दोनों में फेल हुए हैं तो दोनों को बीच में आ रहा है, राइट। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हम फेल का परसेंटेज निकालेंगे। फेल देखेंगे हम, तो फेल हमारे इंग्लिश में हुए 40% और मैथ में हुए कितने, 30%। 40% प्लस 30%। अब हम देखेंगे 20% दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 20% को, राइट। 20% को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये कितना हो गया, 70 में से 20 गया, 50%। 50% हमारे बच्चे फेल हो गए तो पास कितने हुए, पास हमारे कितने हो गए, 50% पास हो गए क्योंकि टोटल क्या होती है 100%, इसमें 50% फेल है और 50% पास है, राइट। तो हमें पासिंग परसेंटेज हमें दिया गया है 2500 दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या हमें दी गई है और परसेंटेज में वो कितनी है, 50%। तो इक्वल कर देंगे, 50% की वैल्यू कितनी है, 2500। तो वो कह रहा है परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी, तो परीक्षा में विद्यार्थी कितने बैठते हैं, 100% बैठते हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 अपॉन 50%। इसलिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 अपॉन 50% क्रॉस 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 50 दूनी 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25 दूनी 5000। 5000 स्टूडेंट जो थे वो हमारे परीक्षा में शामिल हुए, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट।